हेलो स्टूडेंट, आज आपको क्लास 10th में प्रश्नावली कराते हैं 4.2। उसका पहला क्वेश्चन लिखा है कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो। मूल का मतलब होता है इसमें x के मान निकालने हैं। ठीक, तो देखो आपका पहला दिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि सॉल्व नंबर फर्स्ट आपका लिखा x² - 3x - 10 = 0, अर्थात x² x की घात 2 - 3x - 10 = 0। इसके आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड में ध्यान रखना है कि यदि यहाँ संख्या हो तो इससे गुणा करते, नहीं तो इसके गुणनखंड कर लीजिए। और ये माइनस लिखा तो अंदर घटाने से ही बनेगा, ध्यान रखना। ठीक, जैसे आप 10 के गुणनखंड करेंगे तो आएगा 5 दूनी 10। अब बताओ 5 से 2 घटाओगे 3 आएगा। भाई 5 से घटाएंगे 2 तो क्या आएगा 3। देखो माइनस था, घटाने से बन गया। और इसकी गुणा करोगे यहां पर आ जाएगा -10 = 0। x² माइनस के 5x माइनस माइनस अंदर हो जाएगा +2x - 10 = 0। इससे कॉमन ले लेंगे x बचेगा x - 5। इससे कॉमन ले लेंगे +2 आएगा x - 5। पूरे से कॉमन x - 5, अगले ब्रैकेट बचेगा x + 2 = 0। x - 5 = 0, x बराबर आएगा 5। x + 2 = 0, x बराबर आएगा -2। तो जो इसके मूल हैं वो इसके मूल क्या है -2 और क्या आया 5। इस समीकरण के जो मूल आए वो क्या है -2, 5। इस समीकरण के मूल है। आप इनको चेक करना चाहते हो कि ये क्वेश्चन आपका सही लगा कि नहीं, तो आप ये मान रखकर चेक कर सकते हो। देखिए -2 का स्क्वायर क्या आएगा, -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, और माइनस से गुणा करोगे प्लस आपका हो जाएगा 6 4 10 बराबर आएगा। भाई 10 - 10 = 0। 5 रखिए, 5 का स्क्वायर 25, 5 के 15, -15 - 10 25 25 0। ठीक, आप चेक भी कर सकते हो। ठीक, अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट आपका लिखा हुआ है 2x² + x - 6 = 0। तो भैया 6 से इसकी गुणा कर दो, 2 6 12। ये ब्रैकेट लिखेंगे माइनस से घटाने से बनेगा। ये 12 है, इसके गुणनखंड करेंगे 2 6 12, 2 3 6 बनाइए। 2 दूनी 4 - 3 क्योंकि लिखा है 1, तो 4 - 3 माइनस क्यों किया गया, क्योंकि माइनस से लिखा तो घटाने से ही बनेगा। ठीक, -6 = 0, तो आपका आएगा 2x² अर्थात 2x² प्लस से गुणा करिए क्या आएगा +4x - 3x - 0 बराबर -6 = 0। इसमें देखिएगा इसमें क्या कॉमन आ रहा, 2x कॉमन तो बचेगा x और 2 दूनी 4। इससे क्या कॉमन -3 कॉमन, x प्लस बचेगा 2 = 0। ये समान बचना चाहिए, नहीं बच रहा तो आपने कहीं गलत कर दिया है। अब इससे देखेंगे पूरे से क्या कॉमन आएगा, x + 2 कॉमन आएगा। इधर क्या बचेगा 2x - 3 = 0। तो x + 2 = 0, तो x बराबर आएगा -2। 2x - 3 = 0, तो 2x बराबर आएगा 3 और x बराबर आएगा 3/2। x के मूल क्या निकल आया इसमें, इस समीकरण के मूल क्या है -2 और -3/2। आप इनको रखकर चेक कर सकते हो कि -2 लिखेंगे तो -2 का स्क्वायर आपका कितना आएगा 4 4 2 8 अर्थात 8 और -2 बराबर आएगा। ठीक, इसी प्रकार आप ये मान भी रखकर चेक कर सकते हो। अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट कैसे करेंगे, √2x² 7x
प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इसकी करेंगे गुणा, इसकी क्या करेंगे गुणा। रूट से आपको डरना नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, अर्थात गुणा करेंगे, गुणा करने पर क्या आएगा, √2 की और √2 की गुणा क्या होती है 2, क्योंकि अंडर रूट का होल स्क्वायर रूट कैंसिल। तो आ गया 5 दूनी 10 और 10 के गुणनखंड करोगे तो 2 गुणे 5 आएगा और यहां पर प्लस जोड़ने से 7 बन भी जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे √2x², तो यहां क्या आएगा 5 और प्लस 2 कितना हुआ 7, 5 और 2 कितना हुआ 7, और इसकी मल्टीप्लाई करने पर आपका 10 आ रहा, ठीक, ये मल्टीप्लाई करोगे ये भी 10 आएगा, तो आएगा √2x² प्लस 5x प्लस आपका 2x प्लस 5√2 और आपका इक्वल टू 0। इसमें से देखेंगे क्या कॉमन आएगा, इससे कॉमन आपका आएगा x, x कॉमन लोगे तो क्या आएगा √2x बचेगा और प्लस आपका 5 बचेगा। अब इससे क्या कॉमन आएगा, इससे कॉमन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा लेकिन दिखाई पड़ेगा भाई, √2 इंटू √2 बराबर होता है 2 और ये लिखा हुआ है 2 का मतलब क्या है कि √2 इंटू √2 दो बार लिखा हुआ समझ लो। तो देखो दोनों में √2 कॉमन मिल जाएगा, दोनों में √2 कॉमन, तो बताओ क्या आएगा √2x √2 कॉमन, तो √2 बचेगा क्योंकि √2 की गुणा क्या होती है 2, जैसा इधर बताया हमने आपको। इसमें रफ वर्क करना पड़ेगा रूट में, तभी आपको ये क्लियर होंगे। और यहां पर भैया बचेगा 5 बराबर आपका 0, तो आएगा √2x प्लस 5 पूरे से कॉमन, ये आपका रहेगा x प्लस √2 बराबर 0। तो √2x प्लस 5 बराबर आप 0 कर लोगे और ये भी आपका x प्लस √2 बराबर 0। ये मूल ज्ञात करने के लिए, तो मूल कैसे ज्ञात होंगे, √2x बराबर आ जाएगा -5, x बराबर आएगा -5 और अपान में आएगा √2 और x बराबर आएगा -√2, ये x बराबर, तो x के मूल क्या आ गए, x के मूल आ गए -5 अपान √2 और -√2, ये आपके x के मूल निकल आए। देखते हैं इसका चौथा पार्ट। ये लिखा है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। इसमें 8 लघुत्तम ले लीजिए, 8 दूनी हो जाएगा 16x² माइनस के 8x और प्लस 1, क्योंकि इसके नीचे 8 है नहीं तो 8 से गुणा करनी पड़ेगी, तो आ जाएगा 16x² माइनस 8x और प्लस 1 बराबर 0 गुणे 8, 0 की 8 से गुणा, तो आ जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर क्या 0। अब इसके कर लेंगे गुणनखंड, इसके करेंगे गुणनखंड। इसके गुणनखंड कैसे करेंगे देखिए कि 16 प्लस है तो जोड़ने से बनेगा, प्लस है तो जोड़ने से कि 16x² और 4 होता है 8 और 4 की गुणा 16, क्योंकि प्लस है तो जोड़ने से बनेगा, 4 8 और 4 16। आगे प्लस 1 बराबर 0, यह रहेगा 16x² माइनस 4x माइनस 4 माइनस से गुणा -4x प्लस 1 बराबर 0। इससे कॉमन ले लेंगे 4x, तो बचेगा 4x और माइनस के 1, इससे कॉमन ले लेंगे -1, तो आ जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0। पूरे से कॉमन आएगा 4x माइनस 1 कॉमन,
इधर बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। तो आप इसको क्या करेंगे, यह रहेगा आपका 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x बराबर आएगा 1, x बराबर आएगा 1/4 अर्थात 1/4। यह आपका 4x बराबर आएगा 1, x बराबर आएगा 1/4। तो इसके मूल हो गए x बराबर क्या कि 1/4 कामा 1/4। आप इनको रखकर इसमें चेक भी कर सकते हो, ठीक। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। कि 100 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यह रहेगा 100x²। 100 क्या आएगा 100, 10 दहम 100 प्लस जोड़ने से बनेगा 10 10 20 और 10 दहम 100। यह रहेगा 100x² माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस 1 बराबर 0। इससे कॉमन ले लेंगे आप 10, तो यहां पर आएगा 10x माइनस 1। 10x कॉमन लेंगे तो बचेगा 10x, यहां पर माइनस 1। इससे कॉमन ले लेंगे माइनस 1, तो आपका रहेगा 10x माइनस 1 बराबर 0। पूरे से कॉमन आपका क्या 10x माइनस 1, तो इधर आपका बचेगा 10x माइनस 1 बराबर 0। तो आपका रहेगा 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर आएगा 1, x बराबर आएगा 1/10 अर्थात 1/10 अर्थात 1/10। ऐसे ही आप आएगा क्या 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर आएगा आपका 1 और x बराबर आएगा 1/10। इस प्रकार इसके मूल क्या हो गए 1/10 और अगला भी आपका आएगा 1/10। ये इसके मूल हो गए, ठीक। देखिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि उदाहरण 1 में जो समस्याएं दी गई उनको हल कीजिए। आपके पास बुक होगी, उसमें आप उदाहरण 1 देखेंगे, उसमें 2 समस्याएं दी हैं, कह रहा है इनको हल करो। वो आपकी जो समस्या थी उसमें द्विघात समीकरण बनी होगी और केवल इन्हीं को हल करना है, ठीक। कह रहा उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है। उदाहरण 1 में जो है दी गई समस्याओं को हल करना, उसमें आपका क्वेश्चन लिखा होगा, उसके बाद आपकी ये समीकरणें बनी होंगी और इनको मुझे हल करना है, ठीक। कैसे हल करेंगे देखिएगा, x² ये भैया ऐसे रखेंगे और प्लस से जोड़ने से ही बनेगा, तो इसके लिए आप गुणनखंड कर लीजिएगा। गुणनखंड करेंगे क्योंकि जोड़ने पर 45 आना चाहिए, गुणा करने पर इतना, तो 2 से कट जाएगा, 2 × 9 2, 2 × 6 12 और 2 दूनी 4, 2 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9। देखो इसको सेट कीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36 बन गया। 36 और 3 3 9, ये आपका 36 और 9 हो जाएगा 45 और आप इसकी गुणा करेंगे इतना आएगा, तो x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। तो x इससे कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा x माइनस 36, इससे आपका माइनस 9 कॉमन आएगा, x और अंदर बचेगा माइनस, और जब 9 से भाग करोगे 9 हट जाएगा तो 36 ही बचेगा बराबर 0। पूरे से कॉमन x माइनस 36, आपका बचेगा x माइनस 9 बराबर 0। x माइनस 36 बराबर 0, x बराबर आपका आएगा 36, x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर आपका आएगा 9। अब देखते हैं दूसरा, इसमें इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब देखते हैं दूसरा, 750 सम संख्या 2 से कटेगी, 2 3 6, 2 से 14 और 2 5 10।
अब 2 से कटेगी नहीं तो 3 से चेक करते हैं। 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से 5 दूनी 10, 5 25 और 5 5 25, 5 एक 5 सेट करिए 55 आना चाहिए। ठीक, तो देखिए आपका रहेगा 55। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 5 दूनी 10 नहीं बनेगा, 2 तिया 6 और 6 पचे 30 और 5 25 बन गया। 2 तिया 6, 6 पचे 30 और 5 25, 30 और 25 55 होता है, क्योंकि प्लस है तो जोड़ने से बनेगा। एक्स स्क्वायर 30 प्लस 25 बराबर आपका 55 और गुणा करने पर 750 आएगा। प्लस है तो जोड़ने से बनेगा, माइनस को घटाने से बनेगा। एक्स स्क्वायर माइनस के 30x माइनस के 25x प्लस के 750 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 30, इससे 25 कॉमन ले लेंगे, x माइनस आपका आएगा 30 बराबर 0। x माइनस 30 पूरे से कॉमन आएगा, x माइनस 25 बराबर आपका 0। x माइनस 30 बराबर 0, x माइनस 25 बराबर आपका 0। तो x बराबर आ जाएगा 30 और इधर भी x बराबर आपका रहेगा 25। 75 करने पर निशान चेंज, तो x बराबर आपका आ गया 30 और एक आया 25, ये इसके मूल हो गए। x बराबर इसमें आया था 36, एक में आया था 9। इस तरीके से मूल निकला है। ठीक, ध्यान रखना जो एक में दी है समस्याएं करा उनको हल करना है। तो समस्या उसमें तो दी है, लेकिन उनकी द्विघात समीकरण बनी है, उनको हल करने के लिए कह रहा है। आप इनको हल करेंगे। ठीक, चाहो तो पर जो समस्या है उसको भी हल कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कह रहा उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल करो। तो उदाहरण आपके एक है, उसे पहला और दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके बाद द्विघात समीकरण बनी है, इनको मुझे हल करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 हो। तो इसको सॉल्व करेंगे कि मान लेंगे कि माना एक संख्या आपकी x है, तो इसीलिए दूसरी संख्या क्या आएगी, 27 माइनस x, क्योंकि दोनों संख्याओं का योगफल 27 है। भाई जैसे दो संख्या उनका योगफल 27 है, तो अगर एक मालूम हो रहा x है तो दूसरी क्या आएगी 27 माइनस x। एक आपकी अगर 10 है तो दूसरी क्या आएगी 17, तो घटाकर तो निकालोगे। तो वही लिखा हुआ है क्या कि माना एक संख्या आपकी x, इसीलिए दूसरी संख्या क्या आएगी 27 माइनस x। अब लिखेंगे प्रश्न से, क्योंकि इसमें लिखा हुआ गुणनफल मतलब इन दोनों संख्याओं का करा देंगे गुणा, और गुणनफल आपका आएगा 182। गुणा करेंगे इसमें क्या आएगा 27x, इससे गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। सब आप उधर ले जाओगे, इसको उधर ले जाओगे प्लस हो गया, इसको उधर ले जाओगे माइनस हो गया, और ये तो आपका प्लस का इधर लिखा ही है, आप उधर ले जाओगे प्लस हो गया, ये भी आपका माइनस हो गया, ये आपका लिखा हुआ है। ठीक, इसको पलट दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ये आपकी बन गई द्विघात समीकरण। अब इसके करेंगे गुणनखंड, 2 9 18 और 2 1 2, 7 से 13 से 91 आपका बन गया 7 दूनी 14 और 13, 14 और 13 कितना हुआ 27, क्योंकि जोड़ने से बनेगा और इसकी गुणा तो आएगी। ठीक, तो हो गया एक्स स्क्वायर 14 और प्लस 13 और आपका बाहर x और प्लस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस आपका 182 और बराबर 0। माइनस से गुणा करेंगे, माइनस के 14x माइनस के 13x 182, इससे कॉमन ले लेंगे x माइनस 14,
इससे कॉमन ले लेंगे 13 x माइनस 14 बराबर 0। x माइनस आपका 14 कॉमन, तो बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। x माइनस 14 बराबर आपका 0, x बराबर आएगा 14। x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर आपका आएगा 13। तो x बराबर 1 14 और x बराबर 13। तो लिख दें अतः दोनों संख्याएं, यहां पर लिखेंगे अतः दो संख्याएं आपकी कौन है, 14 व 13 है, या 13 व 14 बातें की चीज है, ठीक। अतः दो संख्याएं कौन सी हैं, 14 और 13 हैं, और जितने भी वर्ड प्रॉब्लम वाले न्यूमेरिकल हैं सभी की जांच हो जाएगी। जितने वर्ड प्रॉब्लम के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे आगे उन सभी की जांच हो जाएगी। चेक कर लीजिए, दोनों का योगफल कितना है 27, और दोनों का गुणनफल कितना है 182, गुणा करके देख सकते हो ये गुणा है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा कि वर्ड प्रॉब्लम के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को आपको हम चेक करके भी बताएंगे कि आंसर ये आपका सही है कि गलत है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको आंसर तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप इससे चेक कर सकते हैं आसानी से। और एक द्विघात समीकरण का वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आता अनिवार्य है, ठीक। इसके आगे के क्वेश्चन आपको आगे वीडियो मिलेंगे।